क्रैंक केस एयर ब्रेदर क्या होता है, क्रैंक केस क्या है और सिलेंडर कैसे बना होता है, सिलेंडर हेड में क्रैक कैसे आ जाता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं ये सब चर्चा करूंगा इस वीडियो पे, तो बने रहिए। और पिछली कक्षाओं को आपने नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट आ जाएगा, प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, विजिट करिए चैनल पे, उसमें सभी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्रैंक केस क्या होता है, क्रैंक केस कहते किसे हैं। मैं छोटा छोटा पार्ट इसलिए लेकर चलता हूँ जिसमें कि पढ़ने में आसानी हो, और जो टॉपिक आप खोज रहे हैं, जो टॉपिक आप सर्च मार रहे हैं, डायरेक्ट आपको प्रोवाइड हो जाए। इसलिए मेरी क्लासें छोटी छोटी रहती हैं। और जैसे प्ले लिस्ट में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मैं क्लास का नंबर भी दे दिया हूँ, तो उस प्रकार से आप लोग क्रमशः उस पर विजिट करिए, उस पर जाइए और आप लोग उस पर क्रमशः पढ़ाई करिए उस पर। तो हम लोग आए हैं क्लास नंबर 6 पे। क्रैंक केस क्या होता है, क्रैंक केस कहते किसे हैं, और एयर ब्रेदर क्या होता है, सिलेंडर हेड किस प्रकार का बना होता है, सिलेंडर हेड में क्रैक क्यों आ जाता है, क्यों वो फट जाता है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, और क्या होता है परीक्षा की दृष्टि से भी हम देखेंगे। अगर आप मैकेनिकल एग्जाम की किसी भी तैयारी कर रहे हैं, और आप एनसीएल में ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट है आपके लिए। तो देखते हैं क्रैंक केस क्या है। यहाँ पे मैंने कुछ किताबी भाषा में लिखा है, फिर इसको हम लोग समझेंगे क्या होता क्या है। क्रैंक केस, सिलेंडर हेड के नीचे क्रैंक केस होता है। पहले इसको पढ़ते हैं। सिलेंडर सिलेंडर के नीचे क्रैंक केस होता है। यह क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट को यह क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट को आश्रय देता है, और फाउंडेशन पर इंजन को सहारा देने के लिए आर्म्स या ब्रैकेट्स उपलब्ध करता है। क्या लिखता है कि और फाउंडेशन पर इंजन को सहारा देने के लिए आर्म्स या ब्रैकेट्स उपलब्ध करता है। क्रैंक के सिलेंडर ब्लॉक के साथ कास्ट किया हुआ संपूर्ण भाग या एक अलग कास्टिंग जैसा बना हो सकता है। यहाँ पे आप समझिए, क्रैंक के सिलेंडर ब्लॉक के साथ कास्ट किया हुआ संपूर्ण भाग या एक अलग कास्टिंग जैसा बना हो सकता है, जिसे ब्लॉक के साथ बोल्टों द्वारा जोड़ा जाता है। क्रैंक केस ग्रे कास्ट आयरन एल्यूमिनियम के बने होते हैं। अब हम समझेंगे क्रैंक केस क्या होता है। अब समझिए, आप फिर यहाँ पे पढ़ लिए, किताबी भाषा है थोड़ा, तो समझेंगे यहाँ पे। क्रैंक केस क्या है कि जैसे मैंने क्या ये पढ़ा था कि ये हमारा क्या है, सिलेंडर ब्लॉक या इंजन ब्लॉक है। सिलेंडर ब्लॉक या इंजन ब्लॉक है। क्या बोला, सिलेंडर ब्लॉक के साथ कास्ट किया हुआ संपूर्ण भाग होता है। तो इसमें सिलेंडर ब्लॉक ये जो है हमारा है क्रैंक केस, तो जिसमें हम इंजन आयल डालते हैं तो वो स्टोर करके रखता है, बचा रहता है, जिसमें इंजन आयल हमारा रुकता है। और यहाँ पे हमारा पिस्टन वगैरह, सिलेंडर हेड वगैरह लगा रहता है। पिस्टन यहाँ पे अपना क्रिया करता है। तो यहाँ पे जो हमारी मोबिल इकट्ठा होती है, जो हमारी मोबिल जिसको देहाती भाषा में कहेंगे तो बोलेंगे इंजन आयल बचा होता है, वो क्या हमें होता है, जो वो जैसे हम यहाँ पे मोबिल डाले तो ये किस में जाके अड़ा, धरती पे तो जाएगा नहीं, तो हमारा काम कैसे करेगा। तो इसीलिए वहां पे क्या हुआ हमारा, उसको बोलते हैं, जैसे हम मोबिल डालते हैं तो जहाँ जाके रुकता है, इंजन आयल डालते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रैंक केस। ठीक, बात समझ आई। तो इसको हम बोलते हैं क्रैंक केस। अब एयर ब्रेदर क्या होता है, एयर ब्रेदर क्रैंक केस में दिया जाता है, एयर ब्रेदर क्रैंक केस में दिया जाता है। सकारात्मक क्रैंक केस वेंटिलेशन के लिए दिया जाता है, मतलब खराब एयर को क्रैंक केस से बाहर निकाला जाता है। हमारा पिस्टन जो है, सिलेंडर हेड है, क्या बोलते हैं सिलेंडर लाइनर है, ये सब चीज हमारा लगे। पिस्टन क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग गति करता है। इसमें क्या करेगा पिस्टन हमारा, रेसिप्रोकेटिंग गति करता है। तो जब कुछ न कुछ तो एयर बनेगा ही। हमारा जब इंजन आयल है, इंजन आयल गर्म हो रहा है, कोई भी चीज गर्म बनेगी तो भाप बनेगा ही। तो इंजन आयल हमारा गर्म हो रहा है। तो ये हमारा क्रैंक केस में क्या है कि हम लोग एयर ब्रेदर किस लिए देते हैं, एयर ब्रेदर क्रैंक केस में दिया जाता है, क्रैंक केस में दिया जाता है। और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सकारात्मक क्रैंक केस वेंटिलेशन के लिए, मतलब खराब एयर को, जो इसमें खराब एयर बनेगी, मतलब कि जो मैंने बताया कि भाप बनेगा, जो जो इसमें एयर बनेगी, हवा बनेगी, गर्म तो होगा ही इंजन आयल, तो उसको बाहर निकालने के लिए एयर ब्रेदर दिया जाता है। तो ये एयर ब्रेदर को मुझे इतना तक समझना है। अब क्रैंक केस को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। इसको हम, ये जो हमारा क्रैंक केस है, इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। कौन कौन से पार्ट, टॉप पार्ट में बांट सकते हैं और बॉटम पार्ट में। ये हमारा टॉप पार्ट है, ये नीचे क्या है, बॉटम पार्ट। ये इंजन ब्लॉक के साथ कनेक्ट रहता है। ये हमारा जो टॉप पार्ट है, ये इंजन ब्लॉक के साथ कनेक्ट रहता है। और बॉटम पार्ट क्या होता है, इसे आयल
आयल पैन या आयल संप कहते हैं। ये हमारा जो टॉप का पार्ट है ये इंजन ब्लॉक के साथ कनेक्ट रहता है। ऊपर का हमारा ये जो क्रैंक केस है ना, क्रैंकेस, तो ये ऊपर का पार्ट है, ऊपर पार्ट इंजन ब्लॉक के साथ इसमें कनेक्ट रहता है। और ये जो है बॉटम पार्ट ये आयल पैन या आयल सम कहते हैं। जैसे कि मैंने क्या बताया, जो बॉटम पार्ट में हमारे जो इंजन आयल जाके रुकता है वहां पे क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं बॉटम पार्ट। ये क्रैंक केस को दो पार्ट में बांटे हैं हम। तो इसमें इंजन ऑयल भरा होता है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, इसमें इंजन ऑयल भरा होता है बॉटम पार्ट में। ये एल्युमिनियम सीट या स्टील सीट, एल्युमिनियम चादर या स्टील चादर का बना होता है। क्रैंकेस किस चीज का बना होता है, हमारा बॉटम पार्ट क्रैंकेस। आयल संप, पेपर में ये भी आ सकता है कि आयल संप या आयल पेन किस चीज का बना होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एल्युमिनियम चादर या स्टील चादर, जो ऑप्शन होगा उसमें लिखेंगे का बना होता है। सिलेंडर हेड का मटेरियल पढ़ेंगे हम लोग। सिलेंडर हेड किस चीज का बना होता है, सिलेंडर हेड जैसे कि पिछली कक्षा में मैंने पढ़ा भी है सिलेंडर हेड क्या होता है, कि हमारा ये सिलेंडर ब्लॉक है, इंजन ब्लॉक है, तो यहाँ पे जो हम हेड लगाते हैं वो क्या है, ये जो हेड लगाते हैं, फिर इसके अंदर लाइनें लगाते हैं, तो ये वाला क्या है हमारा, ये सिलेंडर ऊपर का हेड क्या है हमारा, सिलेंडर हेड है। सिलेंडर हेड का मटेरियल क्या है, एल्युमिनियम एलॉय है और कास्ट आयरन। एल्युमिनियम एलॉय और कास्ट आयरन। एल्युमिनियम एलॉय का सिलेंडर हेड किस में प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम मिश्र धातु का सिलेंडर महंगे इंजन में प्रयोग किया जाता है। महंगे इंजन में एल्युमिनियम एलॉय यानी एल्युमिनियम मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है महंगे इंजन में, और बाकी छोटा मोटा जो इंजन है वो कास्ट आयरन ढलवा लोहा का प्रयोग होता है। अब एक क्वेश्चन है, सिलेंडर हेड में क्रैक क्यों आ जाता है, ओवर हीटिंग के कारण सिलेंडर हेड में। तो इसीलिए हम लोग को ये क्या है, कभी बोला जाता है कि अगर गाड़ी चल के आई है, इंजन गर्म है, तो उस पर पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो छिन्न छिन्न मारेगा, इसलिए इंजन बोलते हैं कि ब्लास्ट हो जाएगा। तो हमारे क्या होता है कि सिलेंडर हेड में क्रैक आ जाता है। पेपर में क्वेश्चन भी आया था, वो क्या बोला था कि सिलेंडर हेड में क्रैक क्यों आ जाता है, तो उसका जो हमारा एग्जामिनर माना था आंसर वो क्या था, कि ओवर हीटिंग के कारण हमारे सिलेंडर हेड में क्रैक आ जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि पिस्टन क्या होता है, पिस्टन को खोखला क्यों बना जाता है, पिस्टन का मटेरियल क्या है। तो परीक्षा की दृष्टि से हम लोग देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सपोर्ट करिए, जिससे मैं डिजिटल बोर्ड ले सकूं, आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी नई ताज़ी वैकेंसी आती हैं तो उस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद, जय श्री राम।